अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठिडेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य पुण्र कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष, गूढ़ालंकार, अड़य कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गूढ़ालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। ठीक है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई कहने का मतलब चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ठीक है, पहले भी 15 मात्राओं का था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। तो आगे चलते हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामान्य मात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। कवि रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है।
संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदु से माना जाता है। जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया, जिसमें है पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 714 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। 19 कवि इस प्रकार हैं: पुष्यपुंड्र और अज्ञात कवि, नंद कवि, मसूद, कुतुब अली, साइदान चारण, इसके बाद अकरम फैज, चंद, जगनिक, केदार कवि, बारदर वेणी। और रचना का मतलब समय यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप सभी। रचना अज्ञात, खुमार रासो कहने मतलब देख सकते हैं कौन कौन से हैं। और यहाँ पे चंद, जगनिक, केदार कवि, बारदर वेणी, जल्हड़, भूपति, नरपत नाल, नल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, गोरखनाथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नागपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। अपभ्रंश और देश भाषा, मतलब देश भाषा को बोलचाल की भाषा जो थी उसको कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। ठीक है, कौन देखिए। अपभ्रंश की रचनाएं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्तिपताका। देश भाषा काव्य की रचनाएं: खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो आलाखंड का मूल रूप है, खुसरों की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, जो कि देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं। और अपभ्रंश की शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम निम्नलिखित है: कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पदमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की संस्कृत भाषा में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के
प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोजराज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांस्कृत्यायन ने उज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द हमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। हमीर काव्य भाषा में बनाया था। ठीक है, सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय है। तो क्या श्लोक है? नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःसृण शब्द खरह शत्रुम पाणि लुटाल तोड़ हसीनो एवं भड़नद्युत भटा झूठे गर्व भरा मलाग सहसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाग सारडम श्रीमल्लदेवम विभूम। तो ये था। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इसके बाद